हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम आपके सामने बहुत ही बढ़िया पजल लेकर आए हैं और ये पजल को आप इम्पोर्टेंट के रूप में आप नोट कहीं कर लीजिएगा कि वेरी इंपॉर्टेंट पजल है और इतनी बढ़िया पजल है। आज हम आपके सामने दो प्रकार की पजल लेकर आए, यानी दो पजल जो भी लेकर आए और दोनों ही बहुत बढ़िया है अपने आप में। चलिए स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद न करते हुए। देखिए बेटा, पहला क्या इसमें कह रहा है कि 7 पीपुल एन के टी, 7 व्यक्तियों के नाम दिया हुआ है, हैव देयर वीकली ऑफ ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। यानी सप्ताह के नाम भी दे दिया बेटा। क्या क्या दिया? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। नॉट नेसेसरली इन द ऑर्डर, दैट ऑर्डर, मतलब इसी क्रम में, ये जरूरी नहीं है। ठीक, घबराने की जरूरत नहीं है। हम इंग्लिश को ट्रांसलेट करते चल रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, इतनी टफ नहीं है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ देम हैज अ लाइकिंग फॉर डिफरेंट क्यूजिन इन आइडेंटिटी। क्या क्या दिया हुआ है बेटा? इंडियन, इटालियन, मैक्सिकन, चाइनीज, स्पेनिश, कॉन्टिनेंटल एंड थाई। यानी कि सभी व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार के खाने भी पसंद हैं। जैसे आप लोग भी खाते हो ना, चाइनीज वगैरह खूब खाते हो, वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस देखिए, 3 चीजें दी हैं। क्या क्या दिया बेटा? पहला तो पर्सन का नाम दिया है, दूसरा आपका वीक का नाम दिया है, तीसरा आपका फूड का नाम दिया है। तो यहाँ पे 3 पार्ट में आपका कॉलम बनेगा। कैसे करना है हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस पे क्वेश्चन आ जाए जो सीक्वेंस ऑर्डर में होता है उसको पहले लिख लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारा प्रेशर बेटा कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, सप्ताह के नाम संडे से सैटरडे तक दिया है ना, तो सप्ताह का नाम लिख लीजिए पहले संडे, दूसरा बेटा मंडे, तीसरा दिया बेटा ट्यूसडे, फिर अगला दिया वेडनेसडे, फिर दिया बेटा थर्सडे, फिर दिया फ्राइडे, फिर सैटरडे, है ना। अब इसी तरह का चार्ट बना लेंगे आप। अब जैसे जैसे कहता जाएगा बस वैसे वैसे आपको क्या करना है, करते चले जाना है, और कुछ नहीं करना है। बस जैसे जैसे बोलता जाएगा आपको वैसे ही लिखते चलना है। ठीक है ना बेटा? तो चलिए करते हैं हम लोग। देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये चार्ट बना ले पहले हम, ताकि आपको थोड़ा सा सजा के दिखा रहे ताकि अच्छा लगे, है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि लाइक्स थाई फूड एंड गेट हिज वीकली ऑफ ऑन थर्सडे। मतलब क्या कह रहा है? के को भैया क्या पसंद है? के को क्या पसंद है? थाई पसंद है और बृहस्पतिवार को जाता। तो के भैया बृहस्पतिवार को रख दीजिए और थाई पसंद है। ठीक है ना, यहाँ पे थाई रख दीजिए। ठीक, अगला आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? बी लाइक्स इटालियन फूड एंड डज नॉट हैव ऑफ ऑन संडे। मतलब बी को इटालियन तो पसंद है लेकिन वो संडे को नहीं आएगा। तो यानी भैया बी इटालियन पसंद है, ये बात कंफर्म है। इटालियन ये यूज करता है, ये इटालियन का फूड सेवन करता है, लेकिन संडे को नहीं जाएगा। तो भैया बी यहां नहीं होगा, बी के लिए मना कर दिया संडे के लिए, कि अब संडे को नहीं खाएंगे, बाकी किसी और दिन चलेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एम हैज वीकली ऑफ ऑन सैटरडे। एम जो है भैया किस सप्ताह में? एम एम हैज वीकली ऑफ ऑन सैटरडे, यानी एम भैया सैटरडे को आएगा, एम सैटरडे को है। ठीक है। एंड आर हैज हिज वीकली ऑफ ऑन ट्यूसडे। आर भैया ट्यूसडे को है। ये देखो, जितना कंफर्म करता जा रहा है उतना रखता जा रहा है ना। अगला देखिए क्या कह रहा है। हो गया, आगे पढ़िएगा। ऑफ ऑन ट्यूजडे। डब्लू लाइस कॉन्टिनेंटल फूड्स। डब्लू को भैया क्या पसंद है? कॉन्टिनेंटल फूड पसंद है। कहाँ ये डाटा दिया है ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि डब्लू कहाँ रखें, तो हम एक काम करते हैं इसको साइड में लिख लेते हैं। डब्लू को भैया कॉन्टिनेंटल पसंद है। क्या पसंद है? कॉन्टिनेंटल पसंद है। कॉन्टिनेंटल, है ना, कॉन्टिनेंटल पसंद है। अच्छा आगे देख लेते हैं। डब्लू कॉन्टिनेंटल पसंद है, इसके बाद क्या करें? W likes continental foods, whereas the one who has weekly off, क्या कह रहा था? Whereas the one who has weekly off on Monday likes Mexican cuisine। मतलब जो मंडे को सेवन कर रहा है वो, उसको क्या पसंद है बेटा? मैक्सिकन पसंद है। मैक्सिकन पसंद है, ये मैक्सिकन मंडे वाला आ गया, जो भी मंडे को आएगा। ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे करते हैं। अब डब्लू को यहां मत समझना, डब्लू यहाँ ही, डब्लू कहीं और है। आगे बढ़ते बेटा। टी डज नॉट लाइक स्पेनिश। मतलब टी को भैया स्पेनिश पसंद नहीं है, टी को स्पेनिश भी पसंद नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, टी को स्पेनिश नहीं पसंद है, कुछ और पसंद कराएंगे भैया टी को। टी डज नॉट लाइक स्पेनिश एंड हैज वीकली ऑफ ऑन वेडनेसडे। यानी टी को भैया, टी बुधवार को है और वह बुधवार को है, ऑफ है। आगे क्या कह रहा है? टी डज नॉट लाइक स्पेनिश
एंड हैज वीकली ऑफ ऑन वेडनेसडे। फिर आगे कह रहा है द वन हु लाइक्स इंडियन फूड, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको इंडियन फूड पसंद है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको इंडियन फूड पसंद है, फूड इंडियन फूड डज नॉट हैव अ वीकली ऑफ ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे। अर्थात इंडियन फूड वाला जो है ना तो ट्यूसडे को होगा ना वेडनेसडे को होगा, ये बात क्लियर हो गई, यानी कि ना ट्यूसडे को होगा ना ही वेडनेसडे को होगा। ठीक है, ये बात हो गई। और कुछ बचा, पीछे कुछ छूट गया क्या हम लोग का? डब्ल्यू वाला कुछ लाइन देखो, पढ़ो। डब्ल्यू लाइक्स कॉन्टिनेंटल फूड वेयर एज द वन हु हैज एग्जैक्टली ऑफ ऑन मंडे लाइक्स मैक्सिकन। ठीक, टी डज नॉट लाइक स्पेनिश एंड हिज एंड हैज वीकली ऑफ ऑन वेडनेसडे। ठीक है, टी को क्या पसंद है? टी को स्पेनिश पसंद है ना, टी को स्पेनिश पसंद है। अच्छा, टी को स्पेनिश पसंद है और वह बुधवार को नहीं जाता है ना, बुधवार को नहीं जाता है टी भैया, बुधवार को जाता है टी, बुधवार को है। ठीक है, ये बात सही है। चलो भैया आगे कह रहा है और टी को स्पेनिश पसंद नहीं है तो स्पेनिश यहां नहीं आएगा। चलो बढ़िया, अब हमारा इतना ही डेटा दिया था, बाकी हमारी पजल कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा चलो देखते हैं भैया, ध्यान से देखो, बी को क्या पसंद है भैया? इटालियन पसंद है ना। क्या बी यहां आ सकता है? नहीं आ सकता है, यहां भी नहीं आ सकता, 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 यहां आएगा कि नहीं आएगा? तो बी को भैया इटालियन पसंद कर दो। अब इतना ही डेटा दिया तो इसी के हिसाब से हम लोग को अब रखना पड़ेगा। अब अगला देखो, डब्ल्यू को कॉन्टिनेंटल पसंद है ना, तो डब्ल्यू भैया कॉन्टिनेंटल, डब्ल्यू के लिए कहां जगह बची है? एक यही जगह बची है, डब्ल्यू को यहां रख लीजिए आप, कॉन्टिनेंटल पसंद है ना, कॉन्टिनेंटल पसंद है। ठीक, ये हमने रख दिया। आगे बेटा देखिएगा, अगला क्या कर, एक नाम आपका बच रहा है, क्या बच रहा है देख लीजिए, ऊपर से नाम देख लीजिए, एन बच रहा है ना, तो एन आपका यहां हो गया, बन गया। अब आपके दो तीन फूड बचे हैं, एक दो तीन फूड बचे बेटा। इंडियन यहां नहीं आ रहा है, इंडियन यहां नहीं आ रहा, तो इंडियन कहां जाएगा? एम को पसंद हो जाएगा इंडियन का, एक और हो गया। ठीक, अब इसके अलावा क्या कह रहा था, टी को बेटा स्पेनिश नहीं पसंद है, तो स्पेनिश यहां नहीं आएगा, तो स्पेनिश कहां जाएगा? आर को स्पेनिश पसंद करा दो। एक आपका फूड बच रहा, वो आपका बच रहा चाइनीज, तो चाइनीज आप भी यहां लिख लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे चाइनीज पसंद हो जाएगा। क्लियर बेटा, देखिए कितना आसानी से हो गया, बिल्कुल कठिन तो था ही नहीं। चलिए अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर पहला क्या कह रहा, हु हैज अ वीकली ऑफ ऑन फ्राइडे, मतलब फ्राइडे को भैया कौन है? फ्राइडे, फ्राइडे को बी है, तो आंसर क्या देंगे? सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि आपका यहाँ पे इसको हम साफ कर दें। अब इसको हम साफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो सवाल नंबर पहले का आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सवाल नंबर पहले का आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या कहा, व्हाट क्यूजन डज आर लाइक, मतलब आर को क्या पसंद है भैया? स्पेनिश पसंद है। स्पेनिश कौन सा ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा दे दीजिए। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है, ऑन विच डे डज एन हैव वीकली ऑफ, एन किस दिन है भैया? एन किस दिन है? मंडे को है, तो आंसर क्या देंगे? मंडे, यानी ऑप्शन तीसरा आपका सही होगा। सवाल नंबर 4 देख लीजिए, हु लाइक्स चाइनीज क्विजन, मतलब चाइनीज किसको पसंद है भैया? टी को पसंद है, तो सवाल नंबर टी का आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है, तो पहला दे दीजिए, 4 का पहला। ठीक है ना, और सवाल नंबर 5 की तरफ आइए भैया। सवाल नंबर 5 हम आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, ऑन विच डे डज डब्ल्यू हैव वीकली ऑफ, डब्ल्यू है वीकली ऑफ, मतलब डब्ल्यू किस दिन ऑफ है? मतलब डब्ल्यू है भैया संडे को है। संडे कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन दे देंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी, है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर तब तक हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करें भाई। हो जाएगा बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पजल में आइए बेटा। देखिए सवाल नंबर, पजल नंबर 2 आ गई है, ये स्क्रीन सामने आपकी पजल आ चुकी है। बहुत ही सिंपल सी है, कठिन तो नहीं है, और इस तरह के एग्जाम में मोस्टली पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना, इसको नोट कर, इसको करिए फटाफट, देखिए आ जाएगा। चलिए हम ही बता देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, PQRS एंड T फिनिश्ड अ वर्क वर्किंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, यानी PQRST जो है एक काम को खत्म करते हैं और मंडे से शनिवार तक, है ना, काम के दिन पर। तो चलो भाई, तो सप्ताह की शुरुआत मंडे टू सैटरडे था ना, मंडे टू सैटरडे, तो आपको क्या करना, सप्ताह के नाम पहले लिख लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं।
देखो भैया, लोगों के नाम कितने दिए वहां पे, 5 दिए ना, PQRST है, और दिन 6 दिए हैं। तो अर्थात क्या होगा, इसका मतलब एक ही हो रहा है कि एक दिन ऐसा होगा जिस दिन छुट्टी होगी। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अब अगला देखिए क्या कह रहा है, इसके बाद पढ़िएगा, लिखा है मंडे टू सैटरडे वन ऑफ द डेज बीइंग अ हॉलीडे। देखो जैसा हमने कहा था वैसे ही आया, एक दिन छुट्टी है, हॉलीडे है। ईच वर्किंग ओवर टाइम ओनली वन ऑफ द डेज, और प्रत्येक दिन क्या होता है, वर्किंग जो होता है वो ओवर वर्किंग है, ओवर टाइम तक काम कर रहे हैं, वो बात अलग है। अगला पॉइंट कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है, आर और टी डिड नॉट वर्क ओवर टाइम ऑन द फर्स्ट डे, यानी आर और टी वर्क तो करेंगे ओवर टाइम लेकिन फर्स्ट डे नहीं करेंगे। आर और टी साफ साफ कह दिए भैया हम पहले दिन नहीं ओवर टाइम करके दिखाएंगे, आप लोग करके दिखाओ। ठीक, आगे एक डाटा आपका ये दे दिया जिसको साइड में रख लिया हमने, ठीक ना। आगे देखते हैं, क्यू वर्कड ओवर टाइम द नेक्स्ट डे आफ्टर द हॉलीडे, यानी क्यू ओवर टाइम वर्क तो करेगा लेकिन छुट्टी के बाद करेगा, किसी एक दिन छुट्टी होगी। चलो हमने साइड में यहाँ बेटा लिख लिया कि यहाँ एक छुट्टी है वाला दिन है, और छुट्टी के बाद क्यू आ जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला कह रहा है, द ओवर टाइम वर्क डन ऑन द प्रीवियस डे ऑफ द हॉलीडे वाज बाय आर, मतलब आर जो काम करता है ओवर टाइम वो छुट्टी के पहले वाले दिन कर लेता है, और जैसे पहले वाले दिन काम करके फिर उसका आराम करता है, ये भी समझदार है। छुट्टी यहाँ है, आर यहाँ, तो कुल मिला के आर और हॉलीडे क्यू लगातार बेटा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला कह रहा है देयर वॉज अ 2 days गैप बिटवीन द डेज ऑन विच पी एंड क्यू वर्कड ओवर टाइम। कहने का अर्थ क्या है, मतलब पी और क्यू के बीच में भैया 2 दिन का गैप है। कहां रखो कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी, है ना। चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं अभी। फिर कह रहा है कि अगला पॉइंट का पी वर्कड ओवर टाइम द नेक्स्ट डे ऑफ द ओवर टाइम डे ऑफ एस, यानी पी जो है भैया एस के बाद काम करता है, यानी एस और पी लगातार होंगे, पहले एस आएगा फिर पी आएगा। बस इतना ही डेटा दिया था, इतना दिया, इसके अलावा कुछ और तो भैया दिया तो है ही नहीं। तो अब हम लोग को ये इतनी जानकारी दी है, इसी जानकारी के आधार पर हमको रखना होगा। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग सपोज करते हैं कि भैया आर टी तो यहां तो होगा नहीं, तो आर और क्यू के मध्य में एक आदमी, तो अगर आर और क्यू हम यहां रख लें, अगर बाई चांस सोच रहे हैं आर और क्यू यहां रख लें, तो आर और क्यू के बीच छुट्टी हो गई कि नहीं हो गई। अब ध्यान से देखो, पी और क्यू के मध्य में 2 दिन का अंतर है, तो यानी क्यू यहां है तो एक पी को यहां रख लेते हैं, हो जाएगा। पी को यहां रख लिया। अब कह रहा एस जो है पी के बाद बढ़ाना चाहिए, मतलब पी के तुरंत पहले एस, क्या पी के पहले एस आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी यहां पर ये हमने क्या किया, छुट्टी गलत रख दी। तो छुट्टी थोड़ा सा और खिसकाओ, छुट्टी को थोड़ा सा और खिसकाओ, छुट्टी आप दे दो बृहस्पतिवार को दे दो, छुट्टी भैया बृहस्पतिवार को दे दिया। उसके बाद बेटा क्यू आ गया, उसके पहले आर आ गया, और आर आर आ गया, एस पी लगातार होंगे बेटा, तो एस पी आप यहां रख लो। अब देखो एस पी आ गया तो टी आपको यहां आना नहीं, तो टी यहां हो गया। अब देखो पी और क्यू के मध्य में 2 दिन का अंतर है कि नहीं, देखो 1-2 दिन का अंतर है कि नहीं, यानी ये हमारी कंडीशन बन गई। पहली कंडीशन रखने पर नहीं बनी थी, दूसरी कंडीशन रखने पर बन गई ना बेटा। चलिए सवालों की तरफ आते हैं। सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है ना, चलिए पहला ऑप्शन क्या है, पी वर्कड ओवर टाइम लास्ट एमंग देम, मतलब पी क्या ओवर टाइम पे काम कर रहा है वो भी आखिरी दिन कर रहा है, नहीं भैया ये तो गलत है। अगला पी वर्कड ओवर टाइम अर्लियर देन एस, यानी पी भैया एस से पहले काम करता है ओवर टाइम, नहीं ये भी नहीं है, एस के बाद हो रहा है। तीसरा ऑप्शन द हॉलीडे वाज ऑन फ्राइडे, क्या हॉलीडे फ्राइडे को है, नहीं भैया ये भी गलत है। ये कह रहा है एस वर्कड ओवर टाइम अर्लियर देन क्यू, मतलब एस जो है ओवर टाइम कर रहा है क्यू के पहले कर रहा है, क्या क्यू के तुरंत पहले कर रहा है क्या, नहीं भैया ये भी गलत। तो यहाँ पे आंसर क्या देंगे, नन ऑफ द, ठीक है, नन ऑफ दीज। चलिए सवाल नंबर दूसरा जाइए। दूसरा नंबर कह रहा है ऑन विच डे डिड आर वर्क ओवर टाइम, आर मतलब किस दिन ओवर टाइम कर रहा है भैया, बुधवार को कर रहा है, तो दूसरे का आंसर क्या देंगे, बुधवार देंगे, यानी कि आपको तीसरा ऑप्शन सही होगा, वेडनेसडे। ठीक है बेटा। सवाल नंबर थर्ड देखिए, हाउ मेनी डेज गैप वाज 3 बिटवीन द डेज ऑन विच पी एंड टी, मतलब कह रहा है पी और टी के बीच में कितने दिन का गैप है भैया, पी और टी के बीच में 1, 2,
3। कितने दिन का है? 3 दिन का है, तो बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका दे देंगे। ठीक है, सवाल नंबर चौथा देखिए, व्हेन डिड टी वर्क ओवर टाइम? व्हेन डिड टी वर्क ओवर टाइम? ठीक है, तो चौथे सवाल का अब इसमें ऑप्शन क्या होगा? टी ने कब ओवर टाइम काम किया? हमें तो पता है शनिवार को किया, लेकिन इसके हिसाब से देख लो ऑप्शन कौन सही है। ऑन द डे प्रीवियस टू दैट ऑन विच एस वर्क ओवर टाइम, मतलब कहने का ये टी एस के पहले ओवर टाइम कर रहा है, ऐसा नहीं है अभी, क्योंकि काम मंडे टू सैटरडे हुआ है। सवाल दूसरा क्या है? ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द डे ऑन विच क्यू वर्क ओवर टाइम, हाँ क्यू के बाद हो रहा है, ये वाला ऑप्शन सही है, तो यानी चौथे का दूसरा सही होगा। उम्मीद करते हैं आज की पजल हमारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। बेटा समझ में आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। आगे हम बहुत ही जल्द अच्छी पजल के साथ फिर से मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।